हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाई आप तो नाले भर के चल रहे थे, कल तो ज़्यादा ही भर के चल रहे थे। ये नदी नाले हैं ये। जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो चलते ही रहते हैं और फिर इनकी इनको आदत पड़ जाती है। और आदत पड़ना स्वाभाविक है भाई। जो पहाड़ों पे बारिश हुई है वो पानी कहीं ना कहीं से तो उतर के आएगा ना। तो जहां से पहले उतर के आया था वहीं से उतर के आएगा। पहले सबसे छोटी नाली बनती है, फिर नाले बनते हैं, फिर नदी बनती है, फिर बड़ी नदी रूप ले लेती है। और इसी प्रकार से गंगा जी ने भी रूप ले लिया। छोटे से बड़ा, बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा। पर इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि हैबिट, आदत में। यही आदत जो पैटर्न बनाती है। हरिओम जी मेरा सबको, आप लोगों को। तो आप समझ गए तो इसका मतलब मैं आज क्या कहने वाला हूँ। ये जो पैटर्न है ना आदत के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये शरीर की जो आदतें हैं, भूमि की जो आदत है, हैबिट्स है, ये जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कारण ये गंगा जी बह रही हैं। इसी कारण सृष्टि की रचना है। वह सारी सृष्टि की रचना इसी पैटर्न से बंधी हुई है। और मनुष्य ने इसको भाग्य की रेखा बना दी, नाम दे दिया भाग्य। और इतना गहरा नाम दे दिया, उसके अनुसार हमारे शरीर पर भी पैटर्न बनने शुरू हो गए। हाथ में पैटर्न बनना शुरू हो गया, मस्तिष्क पे पैटर्न बनना शुरू हो गया। और ये पैटर्न तो जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं। जो दिखाई नहीं दे रहे वो पैटर्न अलग ही है। वो जो आदत है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वो आदत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसी पैटर्न से भाग्य की रेखा का निर्माण हुआ है। और इसी पैटर्न से प्रकृति बंधी हुई है। प्रकृति का एक एक पत्ता, एक एक फूल की कली उस पैटर्न से बंधी हुई है, हैबिट से, आदत से। गुलाब की पंखड़ी उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, सब कुछ प्रकृति के एक पैटर्न से बंधी हुई है। जो एक कली का व्यास होगा, उसका बनावट होगी, वही दूसरी कली का भी होगा। वो जो पैटर्न है ना, बहुत जबरदस्त पकड़ है। मैंने शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा, परंतु मैं जैसे समाधि अवस्था में जाता हूँ, ध्यान में जाता हूँ, तो इस पैटर्न को मैं देख पाता हूँ। इसी को हम भाग्य की रेखा भी कहते हैं। जिस जीव आत्मा ने इस पैटर्न को समझ लिया, और समझने के लिए एक बात बता दूं, शास्त्रों की पढ़ाई काम नहीं आती। समझने के लिए देखना पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था, जो आप कर्म कर रहे हो और जो वाणी बोल रहे हो और जो सोच रहे हो, उनमें समानता होनी चाहिए। तो समानता लाने के लिए मैंने देखा है, हम शास्त्रों में पढ़कर उस पैटर्न से अछूते रह जाते हैं। और अछूता होना स्वाभाविक है, क्योंकि शास्त्रों ने और पैटर्न को मजबूत किया है।
आदत को मजबूत किया है। मैं महामंडलेश्वरों से भी मिला हूँ, महंतों से भी मिला हूँ, बड़े बड़े महात्माओं से भी मिला हूँ, जिनको बड़े बोलते हैं आप लोग, बड़ा मंदिर बड़ा मस्जिद, बड़ा गुरुद्वारा। और जितने बड़े गुरुद्वारे, बड़े मंदिर मिले हैं, उतना ही पैटर्न मजबूत है। सच्चाई है, उतना पैटर्न इतना मजबूत है। और वो कहते हैं हम सिद्धांतवादी हैं। ये नहीं कहते हम पैटर्नवादी हैं, हम भाग्य की रेखा को बिल्कुल नहीं मिटाना चाहते। मिटाना भी नहीं चाहिए, इससे व्यवस्था बनी रहती है। जी हाँ, व्यवस्था बनी रहती है, परंतु मेरी व्यवस्था समाज के अनुसार बिगड़ चुकी है। बिगड़ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप लोग तो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। आप लोगों के लिए तो वो बिगड़ ही गई, क्योंकि मैंने इस शरीर की जो हैबिट्स है ना, आदतें, उनको पहचाना है। और पहचानने मात्र से इसकी हैबिट्स में कमजोरी आ गई। इसकी जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। जो रस्सी की गांठ थी ना, वो एक साइड से रस्सी छूटने से वो ढीली पड़ गई और अपने आप खुलती जा रही है। इस पैटर्न से मैं दूर हटता जा रहा हूँ। भाग्य की रेखा को अगर आपने बदलना है, सच में ही बदलना है, तो आप इस पैटर्न को समझ लो, इस आदत को समझ लो कि आदत कैसे पड़ती है। जी हाँ, मस्तिष्क के अंदर कुछ अनकॉन्शियस माइंड है, वहां पर जाकर हैबिट्स पड़ जाती है। और वो इतनी गहरी पड़ जाती है कि मृत्यु के पश्चात भी मस्तिष्क यहाँ रह जाता है। और वो संस्कार अनुसार जीवात्मा अपने साथ ले जाती है उस पैटर्न को। अगला शरीर जब माँ के गर्भ में तैयार होता है, तो उस पैटर्न के अनुसार उसकी भाग्य रेखाओं को निर्माण होता है। ये छोटी सी वार्तालाप है, छोटी सी वार्तालाप है। अगर आप इसको गहराई से समझ लेते हैं, तो आप, सच में बता रहा हूं, जहां पर आप हैं वहीं आपका मकान है। एकांतवास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकान की प्रॉपर्टीज की जितनी भी वीडियो डालता हूं मैं, आप बहुत गौर से देखते हैं और यहां पर आना भी चाहते हैं, आओ, मोस्ट वेलकम। परंतु अपने मकान को जरूर पहचानो, जिस मकान में आप रह रहे हैं। इस शरीर रूपी मकान में जब रह रहे हैं ना, तो इसको तो जरूर जान लो। आप ये देख लो कि आप आ क्यों रहे हो, यहां पर क्यों आ रहे हो। इस पैटर्न के वशीभूत आ रहे हैं तो पता नहीं कितने जन्मों से आ रहे हैं आप। जन्मांतरों से ये प्रकृति से आपका बंधन रहा है, और बंधन से छूटने का आपका प्रयास रहा है, परंतु छूट नहीं पाते। आप आ जाते हैं, एकांत में वास करते हैं, और फिर भी अपने मस्तिष्क में भीड़ इकट्ठी करे रखते हैं। तो इस पैटर्न को समझने के लिए, इस आदत को समझने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो मैं कहता हूं उसको गौर से बार बार सुनें और समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप ऊपर से फ्रेरी तौर पे एक पर्थ के रूप में सुनते हैं, मनोरंजन के रूप में सुनते हैं, लाइक, डिसलाइक, शेयर वगैरह कर देते हैं, परंतु इसमें गहराई बात यह है कि ये भाग्य की रेखा को समझने वाली बात है। जो हमारी आदत पड़ी हुई है वही प्रकृति की आदत है, वही पृथ्वी की आदत है। उसी आदत के अनुसार 5 महाभूत, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जी हाँ, तेज, ये जो आदत है ना, ये 5 महाभूत की भी है। इनसे छूटने का एक ही सिस्टम है इन आदतों से, कि इनको पहचान लो, ज्ञान कर लो। आप देखोगे कि जिन दिनों में आपको जुकाम हुआ तो अगले साल भी उन्हीं दिनों में होगा। जिस समय आज आपको क्रोध आया है, उसी समय कल भी क्रोध आएगा, परसों भी क्रोध आएगा, परसों भी प्रेम आएगा। ये अगर आपने पैटर्न समझ लिया ना,
तो आप इस पैटर्न से, इस आदत से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, बाहर निकला जा सकता है, निकले ही पड़े हैं, क्योंकि आत्मा की कोई आदत नहीं होती। और आप में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इस मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि ये आत्मा के ज्ञान को साथ लेकर पैदा होता है। आत्मा का ज्ञान क्या है? वह तो खुद ज्ञान में है। तो फिर आत्मा का ज्ञान क्या है? प्रश्न उठता है, आत्मा का ज्ञान का है क्या है? प्रश्न उठता है कि फिर आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान है कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, यह आत्मा को जानने में सहायक सिद्ध होती हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस ज्ञान को लेकर पैदा होता है। इसके द्वारा हम उस आत्मा को जान सकते हैं और उसको जानने का माध्यम हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। उसको अगर जैसे जानने की कोशिश करते हैं तो ये पैटर्न अपने आप स्वयं में खुलता चला जाता है और जान जाते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से, ये आदतें हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालती हैं। फिर आप जन्म जन्मांतरों से जो यात्रा चली आ रही है, आदतों के वश, भाग्य के वश, भाग्य रेखा बनी हुई है, जन्म पत्री में बना हुआ है कि किस नक्षत्र में इसने जन्म लिया था, वो नक्षत्र को भी आप बदल सकते हैं। जी हाँ, जिस दिन आपके भाग्य की रेखा बदलना शुरू हो जाएगी और आपके जन्म पत्री की जो रूपरेखा है, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया था, उससे छूटना शुरू हो जाओगे। इसको जानने बहुत सुलभ है, बहुत आसान है। सिर्फ एक ही कार्य करना है, जो आपने संग्रह किया ना, उसको छोड़ना है। अर्थात बुद्धि में जो इकट्ठा किया है, मैं नहीं कहता घर छोड़ना है, धन छोड़ना है, पत्नी छोड़नी है, बच्चे छोड़ने हैं, ये चलो चलने दो ये तो जो प्रारब्धवश इस शरीर ने किए हैं उसके साथ चलता रहेगा, शरीर के साथ चलता रहेगा, परंतु अब शरीर नहीं। जिस दिन आप आत्मा को जानना शुरू करेंगे कि मैं क्या हूं, ध्यान में उतर के देखना शुरू करेंगे, ध्यान से ही देखा जाएगा। जैसे जैसे आपका ध्यान रुकेगा, ऊपर की वृत्तियां बुद्धि से आप अलग हटके देखना शुरू करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि भाग्य की रेखा क्या है और इससे छूटना शुरू हो जाएगा। और भी बारीकी है इसमें, आप जो समस्या आती है वह कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और भाई ज़्यादा ही गंभीर बात हो जाए तो आ भी सकते हैं, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो मेरा मानना है कि मैं आप लोगों के बीच में से हूँ, मैंने वस्त्र नहीं बदले और नहीं मैं बदलूँगा। क्यों नहीं बदलूँगा? उसका कारण है, इस शरीर की हैबिट्स पड़ी हुई हैं, आदत पड़ी हुई है। तो इस शरीर की पड़ी हुई है ना, पड़े रहने दो ना, मैं शरीर तो नहीं हूँ, चलने दो इसको। इसकी आदतों से मैं इसको हटाऊंगा। जी हाँ, अगर मैं हटाऊंगा तो विरोध हो जाएगा, विरोध होगा तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा, और युद्ध में बंद के रह जाऊंगा। मैं युद्ध का भागी तो नहीं हूं। तो मैं सिर्फ इसको दृष्टा मात्र बनकर देखना चाहता हूं, ये किस तरीके से कार्य कर रहा है, मैं देखता रहूंगा। इस पैटर्न को देखा जा सकता है, छोड़ने की जरूरत नहीं, ये तो छुटा हुआ है। भाग्य की रेखा एक्चुअल में छुटी हुई है। भाग्य की रेखा इस शरीर पे कार्य करेगी, इस प्रकृति पे कार्य करेगी, पंचभूत महाभूतों पे कार्य करेगी। पर आप पंचभूत नहीं है, आप चेतन आत्मा है, परमात्मा का अंश है। आप पे किसी प्रकार के पैटर्न काम नहीं करते। जी हाँ, अपने आप को पहचान लें, आप परमात्मा का अंश ही हैं, ये शरीर नहीं है। तो फिर आप भाग्य की रेखा से छूट सकते हैं और आप जितनी भी सृष्टि की रचना है इसको देख सकते हैं। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं मूलशंकर, आपका अपना। भाई समय सीमा है इसकी आप लोग शेयर नहीं करते, बढ़ाते नहीं हो इसके कंटेंट जो मैं लाइव फिर दे सकूं।
लाइव मैंने आना तो शुरू किया है, परंतु इसके लिए थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ घंटे बढ़ जाए। देखो मेरे पास तो सूखा ज्ञान है, रसना भरी जो बातें हैं ना, जो है ना दवाई के ऊपर जो ऊपर मीठा मीठा रस लगा देते हैं फिर कहते हैं ले सटक जा, वो वाला नहीं है। मैं तो सूखा ज्ञान है, उसमें रस नहीं आएगा परंतु आपके लिए काम करेगा। अगर सभी बीमारियों से छूटना है और एकांत वास करना है तो अंदर वास करो, अंदर उपस्थ हो जाओ, ऊपर वाले स्थान को ग्रहण कर लो, वह आपके अंदर ही है। तो आज के लिए इतने। मैं मूल शंकर, हरिओम। प्रकृति के साथ आपका भला, हरिओम। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो